एक इनखला जो हो रहा है ना वो हमारी टीम का इनखला ज़रूर हो गया है वर्ल्ड कप से। और कल का मैच हमने ज़ाहिर है बड़े खुश थे हम, जिस तरह फ़खर जमान और साहबजादा फरहान ने शानदार इनिंग खेली और हमें लग रहा था कि 230-40 तो हम ऐसे ही बना लेंगे, लेकिन जो हमें लग रहा होता है वो कभी होता नहीं है। सो 35 में हमारी फिर 8 विकेटें गिर गई आखिर के 35 स्कोर के इजाफे के साथ। और फिर हम मैच तो चलें, वो जो 147 का जादुई हिंसा था उसको श्रीलंका ने आराम से पार कर लिया, एंड शुरू में नॉट सो आराम से भी, लेकिन उसके बाद मैंने मैच देखना छोड़ दिया। मुझे एक दोस्त का मैसेज आया, ये तो मैच भी हारने लगे हैं। मैंने कहा ना करो। सो वो वहां तक बात पहुंच गई थी। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इस पे अपना ना इन्हिसार करें कि जी अगर मगर और इफ्स एंड बट्स और ये हो जाएगा वो हो जाएगा वगैरह। इनिशियली तो जाहिर है ऐसी इंटेंट लगी कि हम इस प्लान से उतरे हैं कि हमने आगे जाना है, मगर बहुत देर हो चुकी थी ऑलरेडी इन द टूर्नामेंट। राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं और सिकू भी हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। राशिद भाई, द जर्नी कम्स टू एन एंड ऑफ पाकिस्तान टीम इन द वर्ल्ड कप। अब क्या ही उसका फ़ायदा हो जब आखिरी मैच के बाद ऐसा लगे कि हाँ जी पछतावा है, सिलेक्शन भी गलत थी, अगर यही कॉम्बिनेशन पहले वाले मैचेस में भी होता तो हम यहाँ तक पहुँचते ही ना। और ऐसा राशिद भाई थोड़ा सा डेजा वू भी हो रहा है, पिछले भी कुछ टूर्नामेंट्स में हम यही बातें कर रहे थे और फिर एंड में कंक्लूजन ये निकला था कि वी लर्न फ्रॉम दिस एंड गो अहेड। वी डोंट रियली लर्न। और जिन चेंजेस की हम आप सब लोग एक्स क्रिकेटर सब बात कर रहे थे, फाइनल में वही चेंजेस काम आई ना हमारे। शायद हम लोग काफी टाइम से एक ही बात कर रहे थे, बल्कि इस टूर्नामेंट में कि हमारी प्लेइंग 11 में नंबरिंग गलत है। शायद फखर को ओपन होना चाहिए, बाबर का 4 नंबर बनता नहीं, अबरार प्लेइंग 11 में होना चाहिए, शादाब की जगह नहीं बनती। एग्जैक्ट वही हुआ जो उन्होंने खिलाए, उनको प्रॉब्लम हुई। जो बाहर से लाके यानी कि जो उनके मनपसंद नहीं थे उनको खिलाया तो उन्होंने परफॉर्म कर दिया। फखर ने बहुत उम्दा बैटिंग की है, साथ में साहबजादा फरहान ने 2 सेंचुरीज की हैं और ऐसा लग रहा था हमारे ओपनर है ही नहीं है। जितने अरसे से हम देख रहे हैं कि हमारे लगी 150 पौने 200 की पार्टनरशिप कर दी उन्होंने और आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। और जैसा जीतने के लिए जाते हैं वैसे बेहतरीन बैटिंग करते हुए लग रहा था 230-40 रन हम कर लेंगे। वो नहीं हुआ, आखिर में वही बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ क्योंकि मौका नहीं मिला बैटिंग ऑर्डर चेंज करने का हमारे कप्तान को या हमारे कोच को, क्योंकि वो इतनी लंबी पार्टनरशिप हो गई। लेकिन जैसे ही लंबी पार्टनरशिप हुई तो उन्होंने फिर अपनी बैटिंग ऑर्डर चेंज किए और नाफे को भेजा, फिर शादाब को भेजा, फिर अपनी चीजें की और वो हमारे 8 विकेट गिर गई 35 या 36 रन पे या इससे भी कम पे गिर गई। लेकिन फिर भी मैच मैं ये समझता हूँ कि पूरी बॉलिंग हमारी कल खेली थी। पूरी बॉलिंग जो होती है ना, दोनों स्पिनर, दोनों फास्ट बॉलर, दोनों ऑलराउंडर खेल रहे थे। शायद कहीं भूल चूक हो गई कप्तान से कि अच्छी कप्तानी एक दफा फिर शायद देखने को नहीं मिली। हो सकता है 4 ओवर फास्ट बॉलर थे शुरू में नहीं कराने चाहिए थे, अबरार को और उस्मान तारिक को पहले लेके आ जाना चाहिए था। तो लेकिन जहाँ पे हम अपनी टीम की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है दिल लगी होती है अपनी टीम से, लेकिन हम डिजर्व नहीं करते थे सेमीफाइनल खेलने के लिए। शायद न्यूजीलैंड डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन ठीक बनाते और शुरू से हम सही कॉम्बिनेशन के साथ टूर्नामेंट खेलते तो हम यहाँ तक इस स्टेज पे ना पहुंचते कि हम श्रीलंका के मुंह देख रहे हैं कि जी 147 से बना लेंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे और फिर चले जाएंगे। अच्छा, जो ऑलराउंडर्स पे इन्हिसार था हमारा, राशिद भाई इसी से कंटिन्यूएशन में हम आपसे पूछना चाहते हैं, जिन ऑलराउंडर्स पे हमारा पूरे टूर्नामेंट पे इन्हिसार था, मतलब ऑलराउंडर्स पे इन्हिसार तो अच्छी बात है, लेकिन आपके पास टॉप नॉच ऑलराउंडर्स हों भी तो सही ना। क्या परफॉर्मेंस दिया हमारे ऑलराउंडर्स ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट? देखिए, ऑलराउंडर होते हैं आपके पास, जो मीडियोकर टीम होती है, छोटी टीम होती है, उस पर काम आ जाते हैं। आप एक ऑलराउंडर अच्छा लेके चलें और उसको मुस्तकिल बुनियाद पे बना के रखें। हमारे पास 3 थे, फ़हीम अशरफ हो गए, मोहम्मद नवाज हो गए, शादाब हो गए, फिर साइम अय्यूब भी हो गए। हम लोग 23 के बाद अब तक बड़ी टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और इंडिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 आईसीसी के इवेंट खेले हैं व्हाइट बॉल से, जिसमें 16 हम हारे हैं, 1 जीते हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड 23 में जब बारिश हो गई थी डकवर्थ लुइस पे, जिसमें शादाब, उसमें फखर जमान ने। तो इसका मतलब है कि हम वर्ल्ड कप या एशिया ऐसे टीम से खेलते हैं कि न्यूजीलैंड से हार जाते हैं और श्रीलंका से जीत जाते हैं, बांग्लादेश से, और छोटी छोटी टीम से हम जीत रहे हैं। उससे वर्ल्ड कप या बड़े इवेंट नहीं जीते जाते। आपको इन बड़ी तमाम टीमों से खेलना पड़ेगा, अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, हमें जीतना पड़ेगा। लेकिन अफसोस है ये टूर्नामेंट हमारे लिए
अच्छा हो सकता था, क्योंकि कंडीशन हमें सूट करती थी। हमारे पास स्पिनर्स के सबसे ज्यादा अच्छे बॉलर्स हमारे पास थे। कल 147 के हम तो मैच हारने जा रहे थे, बड़ी बॉलिंग खिलाने के बावजूद हम पूरा मैच हार रहे हैं। ये जैसे आपने बता रहे थे ना कि हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ कि जब कहा यार मैच तो निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद स्कोर कार्ड देखा तो वो तो जीतने जा रहे थे। ये एक सेटबैक ये हमारे साथ धोखा हुआ था। अच्छा ये बताएं कि कल मैच में मतलब टेक्निकली देखा जाए तो वी रियली हैड 3 बैटर्स, मतलब नाफे को भी अगर बैटर कैटेगरी में डाल दिया जाए, सलमान अली आगा को भी कोई खास बैटर तो नहीं इस तरह मानते, लेकिन देयर वाज फरहान एंड देयर वाज फखर एंड देन देयर वाज नाफे। मतलब ये तो टीम मेकअप ही अजीब सी लग रही फॉर अ वेरी, और ये नाफे के साथ भी थोड़ी सी वैसे तो ज्यादती थी कि इतना प्रेशर उसी पे डाल दिया जाए। सो लॉन्ग हुमा, ये सारे अपनी अपनी लीगों में ओपन करते हैं, यही तो बात है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये सारे ओपनर्स को मिला के एक टीम कैसे बन सकती है? डू और डाई मैच। कल के मैच के लिए उन्होंने ज्यादा बॉलिंग खिलाई थी कि हम उनको आउट करेंगे, पहले बैटिंग हो या बाद में बैटिंग हो, हम बॉलिंग अपनी ऐसी करें खिलाएं कि आउट करें उनको। लेकिन हमने अटैक नहीं किया कहीं पे भी। हमने, हमारी जो बैटिंग है शॉर्ट हो गई, जाहिर सी बात है। हम जो टीम लेके गए उसमें प्लेइंग 11 में साइम अय्यूब थे और बाबर आजम थे। उसके अलावा जब 2 बार हो जाएंगे तो कौन आएंगे? तो हमारे पास सिलेक्शन कमेटी से पूछना पड़ेगा आपके पास कौन से बैट्समैन थे जो हम अंदर लेके आएंगे। तो हमने ऑलराउंडर को भी रहने दिया और हमने विकेट कीपर को भी खिला दिया। तो ये इशू 15 का भी है, 11 का भी हमें रहा। लेकिन मेरे ख्याल से कल का जो इनको प्लान था वो यही था। राशिद भाई, वो वाली बात है ना कि दुनिया में हर बंदा शायद आउट हो सकता है, कप्तान भी शायद कप्तान होते हुए ना खेले मैच, लेकिन शादाब नहीं आउट हो सकते थे। सो अगर हम सिर्फ बॉलिंग, हम साइम को फिलहाल ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं, और अगर हम साइम को ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं तो एटलीस्ट साइम शादाब के कंपैरिजन में विकेटें तो निकाल रहे थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। सो कल शायद और फील्डर भी अच्छे हैं। सो कल अगर साइम ही होते इंस्टेड ऑफ शादाब तो हमें इतने रन ना पड़ते हैं और विकेटें भी मिल जाती। इकोनॉमी रेट देखें या स्ट्राइक रेट देखें बॉलिंग में, तो बेहतर जो है वो सबसे अच्छा इन स्पिनर्स में शादाब और नवाज से बेहतर वो साइम अय्यूब का है। साइम अय्यूब कल खेलते थे लेकिन ओपनर नहीं खेलते थे, वो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, लेफ्ट हैंडर थे। हाँ, तो वो काम आ सकते थे, लेकिन वो जब ड्रॉप करने पे आते हैं बगैर सोचे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो बॉलिंग को बढ़ाया लेकिन बॉलिंग बढ़ी नहीं। और जहां पे अगर हम देखते हैं मैच में 14 या 15 ओवर शादाब करने आए तो उस वक्त तक मैच हमारे थोड़ा सा था कि 1-2 विकेट लेंगे तो वहां पे हम जीत सकते हैं। लेकिन वो आती था 15 रन का जो ओवर हुआ है ना, वहां से सारी होप खत्म हो गई। अच्छा, आप ये बताइए कि सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि सलमान अली आगा साहब की क्या जगह बनती है T20 फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में? अब हमारे पास कोई जवाब है कि वो ऑलराउंडर हैं, वो बैटर हैं, वो कौन है? अब्दुल्ला भाई जब ये कप्तान बने तो शायद मैं ही था, मैंने कहा था इनकी जगह नहीं बनती टीम में, ये किसी दुनिया की किसी लीग में नहीं खेलते। ये गलत फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। जो बाबर आजम भी प्लेइंग में होंगे, ये भी प्लेइंग में होंगे, 2 प्लेयर नहीं आ सकते ऐसे, बल्कि दोनों की जगह गलत थी। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा गलत फैसला था पाकिस्तान का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिसको हम बोलेंगे हम हटा दें। अरे जिसने गलत फैसला किया उनको तो सामने लेके आए, माइक हसन को भी हम लेके आए, बहुत सारी चीजें हुई हैं। अब तो बातें बहुत ज्यादा होंगी कि हमारे 11 कैसी है ये। अच्छा, लेकिन बड़ा फैसला तो माइक हसन का और कैप्टनसी का कहाँ था। सुन रहे थे? हफीज ने शायद ये कहा था कि जी अगर अब कोई मैं कप्तान देखता हूँ T20 का तो फखर जमान को मौका मिलना चाहिए, लेकिन इफ नॉट साइम साहब तो वो आगा सलमान, तो फिर कौन आपको नजर आता है कप्तानी करता हुआ इन दिस फॉर्मेट? देखिए अभी तो इस टीम में तो कोई नजर नहीं आ रहा, और जो कप्तान बनता है, जो इस काबिल होता है ना, वो अपने इनिशियल 5 ईयर में कप्तानी कर चुका होता पाकिस्तान की। शादाब ने भी एक छोटी सी की हुई है और फखर जमान ने नहीं की हुई, तो मटेरियल नहीं है। आपको पता चल जाता है कप्तान कौन बेहतर है। और फखर अपने लास्ट स्टेज में, इस वक्त आपको कोई अच्छा ऐसा लेके आना चाहिए कप्तान जो कि अंडर 19 और शाहीन में करता हुआ आ रहा हो। जरूरी नहीं है वो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उसका हो, लेकिन ऐसा हो कि वो अच्छा परफॉर्मर भी हो और अच्छी क्रिकेट की गेम अवेयरनेस भी हो। ये राशिद भाई हमारा कल्चर जो है ना, वो इतने जूनियर लेवल पे कोई कप्तान आ जाए तो उसको भी नहीं बक्शेगा। मतलब वी डोंट रियली डू दैट। तो कोई ऐसा प्रेसिडेंस भी, हाँ सही कह रहे हैं, कल्चर ठीक कर ले। हाँ, उस पे एक और कॉन्वर्सेशन हमारी होनी चाहिए। बहुत कुछ ठीक होना है। इन एनी केस राशिद भाई, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम डे।